कितनी भी संतों की संगत कर लो, असली समझ तब आती है जब जिंदगी खुद हमें मूर्ख बना देती है। ये एक बहुत पुरानी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली कहानी है। एक बार यमराज ने अपने दूत को आदेश दिया, धरती पर जाओ और एक स्त्री की आत्मा लेकर आओ। यमदूत धरती पर पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो स्त्री घर में अकेली थी, पति पहले ही गुजर चुका था और उसके सामने 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, भूखे, डरे हुए, बेसहारा। यमदूत का दिल पिघल गया। वो आत्मा लिए बिना खाली हाथ यमराज के पास लौट आया। उसने कहा, प्रभु, मुझसे ये नहीं हुआ। अगर ये माँ चली गई तो इन बच्चों का क्या होगा? कृपया उसे थोड़ा और जीवन दे दीजिए। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तो आप तुम तय करोगे कौन जिएगा और कौन मरेगा? तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। अब तुम्हें दंड मिलेगा। तुम धरती पर जाओगे और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे नहीं, तब तक वापस नहीं आ सकोगे। यमदूत धरती पर आया, एक गरीब इंसान बनकर। एक शहर में उसकी मुलाकात हुई एक गरीब मोची से। मोची गांव से शहर आया था अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने, लेकिन उसने देखा कि एक आदमी उससे भी ज्यादा गरीब है। मोची ने बिना सोचे अपने बच्चों के पैसों से उस अजनबी के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। यमदूत मुस्कुराया, पहली बार हंसा। वो मोची के घर रहने लगा। मोची जूते बनाता था, अब वही काम यमदूत करने लगा। लेकिन उसके बनाए जूते इतने शानदार थे कि पूरे देश में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि राजा तक के जूते यहीं से बनने लगे। एक दिन राजा का सेवक आया, बहुत महंगा चमड़ा लेकर। बोला, राजा का देहांत हो गया है। मरते समय उन्होंने चाहा था कि इसी चमड़े के जूते पहनाए जाएं। यमदूत सब जानता था। उसने जूते नहीं बनाए, चप्पल बना दी। मोची घबरा गया, हमें फांसी हो जाएगी। लेकिन वही हुआ जो यमदूत ने सोचा था। राजा को चप्पल पहनाकर शमशान ले जाया गया। यमदूत दूसरी बार हंसा। एक दिन 3 जवान लड़कियां एक बुजुर्ग महिला के साथ आईं। उन्हें शादी के लिए चप्पल बनवानी थी। यमदूत पहचान गया, ये वही 3 बच्चे थे जिनकी माँ की आत्मा वो लेने गया था। उसने पूछा, ये लड़कियां कौन हैं? बुजुर्ग महिला बोली, इनकी माँ बहुत गरीब थी, उसकी मौत के बाद मैंने इन्हें पाला। तभी यमदूत को समझ आया, अगर उस दिन वो माँ जिंदा रहती तो ये लड़कियां गरीबी में पलती, लेकिन भगवान ने उन्हें बेहतर भविष्य दिया, अमीर घर, सम्मान और माँ का प्यार एक दयालु स्त्री के रूप में। यमदूत जोर से तीसरी बार हंसा और उसी पल उसका दंड पूरा हुआ। सबक बहुत गहरा है। हम नहीं जानते हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा। जो आज गलत लगता है वो कल वरदान बन सकता है। इसलिए ज्यादा सोचने के बजाय भगवान पर भरोसा रखो और जिंदगी जीना सीखो। भगवान की कृपा, मेहनत और प्यार के साथ ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहे। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।